हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ये जनरल, टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो या मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज, देखेंगे क्या आती है। आप तब तक पॉजिटिव रहें एंड लेट्स सी। शुरू करते हैं हम रीडिंग को। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर and 10 of swords, queen of swords with 5 of cups. Okay, judgment and page of pentacles, the empress and 4 of pentacles, Ace of Pentacles and 8 of Cups, Queen of Wands. Queen of Pentacles, Page of Swords and King of Pentacles. बॉटम द डेक से है Chariot. ओके, सो साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रांगली साइन है वो है एरीज, मेष राशि। अर्थ साइन तीनों ही स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके अलावा यहाँ पर साइन सारे हैं, ठीक है। कैंसर, कर्क राशि भी स्ट्रांग है। उसके अलावा यहाँ पर पूरे साइन अवेलेबल हैं। ओके, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, तीनों चारों साइन अवेलेबल हैं। स्ट्रांग जो साइंस थे वो मैंने आपको बता दिए। सो मैं अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूँ, सो आई फील कि आपके पार्टनर जो हैं कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। क्यों ना आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। खुश मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, सैड एनर्जी है और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से टेंशन में है। ओके, दरअसल आपके जो पार्टनर हैं ये अपनी मन की मर्ज़ी का हर काम करना चाहते हैं। लाइक जो ये चाहे वो इनको मिल जाए, जैसा ये चाहे वैसा सब कुछ हो जाए। बट जब जैसे ही ये जैसा चाहते हैं वैसा ना हो करके कुछ और होने लगता है, सो ये जो है उदास होकर के बैठ जाते हैं या फिर इनको ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से नहीं चल रही चीज़ें। एक तो होता है ना इंसान कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हार भी है तो उसको भी एक्सेप्ट करेगा, जीत है तो उसको भी एक्सेप्ट करेगा। बट आपके पार्टनर का यही है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो तो ये हैप्पी है, अदरवाइज़ ये फिर सैड सा फील करेंगे। सो एक तरीके से थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर इनका है कि ज़िद्दी हैं और काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक है और ईगो इनमें अभी भी है, ठीक है। और फीलिंग की बात करूँ तो देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, ठीक है। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन इस इंसान के अंदर ईगो भी उतना ही है। एक तो आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो और दूसरा इनका ईगो, दोनों बराबर हैं, ठीक है। मतलब कि इनका जो ईगो है ना, अट्रैक्शन तो ठीक है बट इन अपने ईगो को ये उससे आगे रखते हैं, ईगो को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इस वजह से भी काफ़ी बार क्या होता है कि ये जो उदासी होती है इस वजह से भी आते हैं। बिकॉज इनका मन तो करता है आपके साथ रहने का, बिकॉज इनका मन तो करता है आपसे बात करने का, लेकिन ईगो की वजह से नहीं हो पाता। तो इस वजह से भी एक जो एनर्जी क्रिएट होती है ना कि वही अगेन कि जो ये इनका मन करता है वो नहीं कर पाते या फिर वैसा नहीं होता है, तो फिर इनको वही लो फील होता है और इनकी एनर्जी लो जाती है। और वही एनर्जी मुझे अभी इनकी दिख भी रही है, ठीक है, कि इनका मन तो बहुत कुछ करता है करने को, बात करनी है, एक पैशनेट फील करते हैं, अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है,
आपकी तरफ एक खिंचाव है, लेकिन उसके बावजूद भी ईगो की वजह से ये स्टेप नहीं लेते, और जिसकी वजह से उदासी सी इनकी छाई हुई है। ठीक है, सो उदास है, काफ़ी ज़्यादा सैड है ये। और आई फील कि आप जो हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप भी जो है अब इन सारी चीज़ों में फंस करके नहीं रहना चाहते हो। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी इस तरीके से स्टक नहीं रहना चाहते हो। आई फील ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, बहुत समझदारी के साथ हर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। एक होता है ना कि आप पहले कुछ सोचते नहीं थे, समझते नहीं थे, जैसे चल रहा है मतलब कि ठीक है सब कुछ बढ़िया, लेकिन अब आप हर छोटी बात के लिए सोच रहे हो, हर छोटी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। हाँ, काफ़ी बारी आप जो है आप ये है कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी आपके दिल में हैं, जो कि आपको काफ़ी इमोशनल करती हैं, और आपकी कुछ एनर्जी कुछ इस तरीके से हो रही है कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे मूव ऑन होना पड़ रहा है या फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। बट आपके पार्टनर के जिस तरीके का बिहेवियर है, उसको देखते हुए आपका दिल जो एक तरीके से होता है ना कि उनकी हर चीज़ को देख देख करके आप काफ़ी हर्ट होते हो। तो उस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं। जिस तरीके से इस कार्ड में देखो, ये जो लड़की है ये सैड है, ये रो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कप है, कप में प्यार होता है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, राइट। ये सैड है, रो रही है, फिर भी ये कप को गिरा रही है। ये मतलब कि इसको ये चला है कि इसमें कुछ बचा नहीं है, इसको ये पता चला है कि इसमें कुछ बचा नहीं है, इसको गिरा देना ही अच्छा है, वरना ये मेरे लिए ही तकलीफ़ खड़ी करेगा। सो आई फील आप भी कुछ उसी एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आते हो। एंड बात यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, थोड़े से सेल्फिश है, ठीक है, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो ये जो है अभी आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। और जो एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर का, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर पता है किस तरीके की, एक तो होता है ना कि आपको कोई बात हर्ट कर गई तो आप उसके बारे में बहुत सोचते हो, रोते भी हो, आपको वो चीज़ बहुत दिल में लगती है। बट आपके पार्टनर का पता है क्या है, ये किसी चीज़ को लेकर के मतलब इनको कोई बात से हर्ट होता है, या फिर मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो ये ज़्यादा उस एनर्जी में नहीं रहते हैं, ये बहुत जल्दी ही उस एनर्जी से बाहर निकल आते हैं। ज़्यादा ये दिल से नहीं सोचते या फिर चीज़ों को दिल से नहीं लगाते हैं। इनका यही है कि ठीक है, वो चीज़ देखो, फीलिंग्स, इमोशन सबके पास होता है और थोड़ा सा हर्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी एनर्जी में रहेंगे, वो एनर्जी भूल जाते हैं से मेरा मतलब ये है कि वो चीज़ रहती दिल में है, लेकिन वो जो एक होता है ना कि बैठ करके उसी के बारे में सोचना या फिर उसी को सोच करके दुखी होते रहना, वो चीज़ नहीं दिखती मुझे। ये बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं, चीज़ों को लेट गो बहुत जल्दी कर देते हैं, ये ज़रूर मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। और ये लेट गो करके अपनी लाइफ को स्टेबल कर लेते हैं, और ये वही काम अभी भी कर ही जा रहे हैं। एक होता है ना कि मान लो कि अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो आपको मिस करते हैं, बट ये नहीं है कि उसी को एनर्जी के साथ रहेंगे कि आपको मिस करते ही रहेंगे, नहीं, ये लेट गो कर देते हैं। मिस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं उसके बाद कि उस एनर्जी से बाहर निकल आते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बट फिर भी सैड है ये अभी अपनी लाइफ में, ठीक है, बिकॉज इनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, जिस भी चीज़ में स्टेबिलिटी चाहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, इस वजह से ये खुश नहीं है, सैड है। वहीं पर अगर मैं बताऊँ तो आपके जो है बहुत सारे छुपे हुए डिज़ायर्स हैं, एक तरीके से कुछ ऐसी ख्वाहिशें रही हैं आपकी, कुछ ऐसे इमोशनल डिज़ायर्स रहे हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं अपने दिल में ही छुपा लिए, उनको बाहर ही नहीं निकाला। इस तरीके का बिहेवियर देख करके आपके पार्टनर का, आपने उन चीज़ों को बाहर ही नहीं निकाला, आपने कहीं ना कहीं उनको अंदर ही अंदर छुपा लिया। इसी वजह से आपको हर्ट होता है बहुत ज़्यादा
कि आपने कितना कुछ सोचा था, आपने कितने कुछ सपने देखे थे, लेकिन जिस तरीके का इस जो भी पर्सन है जिसका बिहेवियर है, उस हिसाब से वो जो डिज़ायर्स है ना आपकी, आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ उससे शेयर भी करूँ ना तो ये जो मेरा इमोशन है, ये जो मेरी फीलिंग है, ये जो मेरा सपना है या फिर ख्वाहिश जो भी है, ये कहीं ना कहीं वो इंसान उसकी कदर नहीं करेगा, तोड़ ही देगा। तो इसलिए आप खुल के भी नहीं बताते उस चीज़ को। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनको मान चुके हो, अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ मान चुके हो आप इनको। और ये एक चीज़ है कि आप जो है, आपका पता है बहुत प्योर फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे से इस रिश्ते में अपना 100% देना चाहते हो और बहुत सारा प्यार भी। बट वो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं छुपा ली, या फिर मैं बोलूँ कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया, या फिर मैं बोलूँ कि आपके जो पार्टनर का बिहेवियर है उसने आपको इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग बना दिया कि आप कहीं ना कहीं अब वो भावनाओं में जो बहते थे ना उसको आपने कहीं ना कहीं स्टॉप लगा दिया है कि अब और नहीं, अब और मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर से वो इंसान वही करेगा और मेरा दिल टूटेगा। इसलिए आई फील कि आप जो हैं ये एनर्जी भी इसीलिए है कि आपको ये लगता है कि इसमें कुछ नहीं बचा। आपको ये फील होता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, या फिर इस इंसान के अंदर आपके लिए फीलिंग्स नहीं हैं, ये आपको लगता है। आपके जो पार्टनर है ना, पता है क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम में, ये सिर्फ़ और सिर्फ खुद ही के बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं कि मेरा भी ये सही हो जाए, मेरा ये सही हो जाए, मेरा ये सही हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, बस इतना ये सोच रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि इनको खुद को नहीं ये पता, लेकिन ये कंटिन्यूसली आपको हर्ट कर रही है। एंड अगेन आपके लिए वही मुझे वही पता है एनर्जी क्या मिल रही है, आपकी एनर्जी मुझे ये मिल रही है जैसे कि आप हर्ट तो काफ़ी हो, परेशान तो काफ़ी हो, दुखी तो काफ़ी हो, बट फिर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और इस दर्द से, इस तकलीफ़ से आप निकलना चाहते हो। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। और ये है कि अब आपका मन ये करता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी इस एनर्जी में है कि ये सुन तो सबकी रहे हैं बट कर वही रहे हैं जो इनका दिल कह रहा है। आपकी अगर आप इनसे कुछ बोलो भी ना तो वो भी ये सुन लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो इनका दिल करता है। फिर वो किसी को हर्ट करे चाहे कुछ भी हो, बट इनको अपना फ़ायदा दिखता है। बट आई फील कि अब आप इस एनर्जी में आए हो कि आप जो है सुनोगे सबकी, लेकिन करोगे वही जो आपका दिल कहता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस आप खुद लेकर के आ रहे हो और आप जो है इस चीज़ को जो है बैलेंस कर रहे हो कि ठीक है, अगर तुम ऐसे हो तो मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। अगर तुम खुद के बारे में इतना सोच रहे हो तो मैं क्यों ना अपने बारे में सोचूं। तो इस एनर्जी में आप हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर की जितनी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्लियर मुझे दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज़ है कि आपके अंदर पता है इनको क्या नज़र आता है, दरअसल आपके अंदर इनको एक समझदारी नज़र आती है। इनको समझ में आता है कि आप जो है बहुत समझदार हो, ठीक है। इनको ये लगता है आपके लिए, और आप हर चीज़ को, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। आप हर तरीके से परफेक्ट हो, या एक घर को संभालना हो, या किसी जिम्मेदारी को संभालना हो, या किसी भी तरीके की अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से निभाते हो। ये चीज़ जो है आपके पार्टनर आपके अंदर ज़रूर देखते हैं, ठीक है। इस वजह से भी आपकी तरफ एक लगाव है, इनका एक अट्रैक्शन है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी लड़की या फिर ऐसे लड़के हो जो कि हर बात को समझती है, हर बात को समझता है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा आपके बारे में सोचते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो नहीं करेंगे जो इनका मन करेगा, ज़िद्दी नहीं, या फिर अपना ईगो छोड़ देंगे, नहीं। ये आपके बारे में ये ज़रूर जानते हैं कि आप ऐसे इंसान हो, आप रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, ज़िम्मेदार इंसान हो और काफ़ी समझदार इंसान हो। लेकिन इनका वही है कि ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपके जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो ज़रूर इनको नज़र आती हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करते हैं, इसीलिए आपके लिए पैशनेट फील करते हैं, इसीलिए आपके लिए अट्रैक्शन है, ठीक है। बट जो ईगो है ना इनका, वो ईगो इनको कोई झुकने नहीं देता या फिर कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करने देता। ईगो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ईगो इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
सो एक होता है ना कि आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली इनको फील होती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। या तो आप एयर का कॉम्बो हो सकते हो या फिर अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो, एयर अर्थ का भी आप दोनों कॉम्बो हो सकते हो। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक कंपैटिबिलिटी फील होती है, इनको ये लगता है कि कि आप जो है इनका बिल्कुल वैसे साथ दोगे जैसे कि ये खुद है या फिर जैसा ये चाहते हैं। अगेन वही कि ये जब सारी चीज़ें तब तक ठीक रहेंगी जब तक जैसा ये चाहेंगे वैसा चलता रहेगा। जैसे ही इनके खिलाफ कोई भी काम हुआ दैन ये पलटी खा जाते हैं, ये फ्लिप मार देते हैं। ये फिर क्या करते हैं कि ये जो है अपने आप को एक जगह समेट लेते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये सेल्फिश हो जाते हैं, पूरे के पूरे खुद के बारे में सोचने लगते हैं। तो वही है कि ये इंसान जो है खुद की फीलिंग्स के बारे में तो बहुत सोचता है, लेकिन दूसरों के बारे में अगर थोड़ा सोचना शुरू कर दे तो अच्छी बात होगी। बट वही कि इसमें भी पता है कि देखो, बट वही कि इसको सिर्फ अपनी चलानी है, क्लियर दिखता है यहाँ पर। और वही ज़िद अभी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट अट्रैक्शन बोलूँ या फिर एक कंपैटिबिलिटी बोलूँ, वो तो कहीं नहीं जाने वाली। और इसको जो भी इंसान है ना, इनको ये पता है कि आपके जैसा इनको कोई मिल भी नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ भी इनको पता है। बट फिर भी खुद की जो वो होती है ना, एक हम जमाते हैं किसी के सामने, हम एक पर्सनालिटी बनाते हैं कि हम ऐसे हैं। तो इनका ये है कि अगर एक बार मैं झुका या झुकी तो फिर वो पर्सनालिटी मेरी कहीं ना कहीं उसकी जो नींव है वो कमज़ोर हो जाएगी। राइट, सो बस ये वही नहीं करना चाहते। सो अभी ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो रखे हैं और ख़ुद के बारे में सोच रहे हैं। और वही मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ, आप भी कंपैटिबिलिटी इनके साथ फील करते हो। और कहीं ना कहीं आप अभी जो हैं, आप अभी अपने कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ ना कुछ न्यू आप कर रहे हो या फिर कुछ न्यू आइडियाज़ या कुछ नई प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। फील आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नया करना पड़ेगा अगर मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना है। नेगेटिव एनर्जी कौन सी? जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो, टेंशन लेते हो अपने पार्टनर की, या अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हो या फिर उनसे बात करने का, मिलने का मन करता है। तो उस एनर्जी से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे बाहर निकलने के लिए मुझे जो है कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये लगता है तो डेफिनेटली आप कुछ नया शुरू करो। ठीक है, आई फील कि आप जो है वो करना चाहते हो जो आपको पसंद है, चाहे फिर वो कोई भी काम हो। सो मैं यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी कि आप डेफिनेटली उस काम को कीजिए। ये आपको बहुत मदद करेगा अपनी लाइफ में एक सुकून क्रिएट करने के लिए और थोड़ा पीस क्रिएट करने के लिए। ओके, और अगर आपके पार्टनर का ईगो आपको ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज आपके पार्टनर कहीं नहीं जाने वाले। क्योंकि जिस तरीके की कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील होती है, जिस तरीके का बॉन्ड आपके साथ है, क्लियर दिखता है कि वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। और ये बात आपके पार्टनर भी जानते हैं। बट ये जो भी ईगो और जो भी अकड़ ये आपको दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इनकी ये जो पर्सनालिटी बनी रहे और कभी जो है आप इनके अगेंस्ट ना जाओ, या फिर कभी जो है इनकी जो बात हो ना, ये जो कहना चाहते, जो करना चाहते हैं, आप उसमें सिर्फ हाँ बोलो, कभी ना बोलो। ये बस इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बट अगर आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस करके थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हो ना, तो आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझेंगे। और ये जो इनका ईगो है ये कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इस इंसान को पता है आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं उनके बारे में। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितना टैलेंट है या फिर कितने गुण हैं या फिर आप किस तरीके के इंसान हो। अगर मैं यहाँ पर आपके एनर्जीज़ को देख करके बताऊँ तो देखो, आपके पार्टनर जो है इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि आपको नहीं पता कि आपके अंदर कि आप क्या हो। आपको ये चीज़ नहीं पता, बट आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है कि आप क्या हो, आप किस तरीके के इंसान हो और आपके साथ जो भी रहेगा वो कैसा रहेगा। आपके पार्टनर को ये पता है, इसीलिए जो है ये कभी भी इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एंड नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर अटका करके रखते हैं ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न बनी रहे और आप इनके बारे में सोचते रहो, आप इन्हें भूलो ना। ठीक है,
बट ये आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। बस ये आपके मन में ये रखना चाहते हैं कि ये जैसा चाहे वैसा आप करो, कभी भी ना बोलो। बस इस तरीके के ये रखना चाहते हैं आपके मन में, या इस तरीके की पर्सनालिटी बना करके रखना चाहते हैं। बट ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो, ठीक है। आप आपके अंदर बहुत सारी, बट सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको खुद के बारे में जानना है कि दरअसल आप क्या हो, ठीक है। अगर आपको अपनी इम्पोर्टेंस जाननी है तो मैं आपको लिए एक सीधी बात बताती हूँ कि आप जो हैं अभी कुछ ना करें, कोई अपनी तरफ से स्टेप या एक्शन ना लें, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में फ़ोकस करें और अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। हैप्पी शो भी करें लोगों को कि आप हैप्पी हैं, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सच में ही हैप्पी रहें। और वो काम करें जो आपको करना पसंद है, चाहे फिर वो आपको कहीं खेलना पसंद है, चाहे आपकी उम्र कितनी है। अगर आपको खेलना पसंद है तो खेलो, अगर आपको घूमना पसंद है तो घूमो, आपको वॉक पे जाना है जाओ, जो भी आपका मन करता है, जो भी करने का, जिसके करने से आपके दिल को खुशी मिलती है, आप उस काम को करो। एंड थोड़ा वक्त जाने दो, फिर देखना आपकी वैल्यू आपके सामने खुद निकल के आएगी। और ये जो आपकी वैल्यू है ना कि आप हो क्या, ये आपके पार्टनर के एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि हकीकत में आप दरअसल आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है। और थोड़ा जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपकी क्वालिटीज़ आपको वैसे भी पता चलेंगी। और जब आप खुद जो भी आपको करना पसंद है उसके साथ जुड़ोगे तो भी आपको पता चलेगी कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और बाकी थोड़े टाइम बाद आपके पार्टनर जो है बिल्कुल आपको रियलाइज़ करवा देंगे कि आखिर आप क्या हो, ठीक है। आप के अंदर बहुत सारे पता है क्या है, टैलेंट्स हैं, आप बहुत समझदार भी हो, और आप में ना बहुत सारी खूबियाँ हैं। दरअसल आपका जो नेचर है ना ये बहुत अच्छा है, ऐसा नेचर नहीं मिलता। नेचर की बात यहाँ पर ये है कि आप दिल के बिल्कुल साफ़ हो, और दिल के साफ़ लोग इस टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दरअसल आपके अंदर क्या खूबी है इस चीज़ को आप खुद अच्छे से पहचान पाओगे। तो मैं यहाँ पर चाहूँगी कि आप ये देखो कि बाकियों से आप किस तरीके से अलग हो, आप यूनिक, बाकियों से आप यूनिक कैसे हो, इस चीज़ को आप देखो, ठीक है। ये ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।